तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं रैशनल नंबर का क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 1 करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये पहला वीडियो है जहां पर हम लोग करेंगे क्या बच्चों, 1.2 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, 1 से लेकर कंप्लीट करेंगे। इसको हम लोग किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, मैं क्या करूंगा, मैं पिक करूंगा एक इजी क्वेश्चन और एक हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चे जिनको क्वेश्चंस स्टार्ट ही करने में प्रॉब्लम होता है वो पहले ही क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जितना भी क्वेश्चंस मैं अभी कराने वाला हूं आपको, उनमें से मैं जो भी इजी क्वेश्चन है वो मैं एक को पिक कर लूंगा, एक इजी क्वेश्चन, और एक हार्ड क्वेश्चन को पिक कर लूंगा, है ना। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेट सब कवर हो जाएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया रैशनल नंबर के बारे में, है ना। तो वो सबको आपको अच्छा से पढ़ लेना है। और अभी आप सबसे पहले एक काम करो कि अपना कॉपी और पेन को निकाल के बैठो, ठीक है, और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आप सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला को मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हम मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो और आंसर को चेक करो, है ना। 3/8 + 7/8 ये तो बहुत इजी है, ठीक है, सबके लिए बहुत आसान है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। क्या करना है, इसको एलसीएम लेके बस आपको सॉल्व कर देना है, ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है ना। बस 2 4 × 8 2 5 × 10, आंसर क्या आ गया 5/4, ठीक है। आप 5/4 में भी रख सकते हो, अदरवाइज आपको क्या कर सकते हो, इसको आप डिवाइड कर दो, है ना। 4 1 × 4/1 1/4, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और 1/4 भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया आंसर पहला क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। बी और सी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक इजी करूंगा एक हार्ड करूंगा, ठीक है। एक इजी सम्स एक हार्ड सम्स। चलो अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आई नो आप सबको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा हो सकता है, फिर भी एक बार इसे ध्यान रखो। और इसमें काफी बच्चे लोग गलती भी करते हैं। माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस। कभी भी माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। ये चीज ध्यान रखना, माइनस माइनस भी प्लस आता है, प्लस प्लस भी प्लस आता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन है। चलो इसको इजीली सॉल्व करते हैं। -91/14 है, प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 5/28, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो। क्या करना है, देखो यहां पर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है ना कुछ, तो फिर आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो, 14 और 28 का 28 आएगा एलसीएम। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 14 2 91 2 सा 182 प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस, इसका माइनस है, -5, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये -152 -5 क्या हो गया, माइनस। अब ये कोई माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मगर साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो आपको माइनस यहाँ साइन देना है। 187/28, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसके अलावा आप इसको डिवाइड करके भी मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 28/187 यही है, सही है फ्रेंड्स। तो 28 कितना, 6 28 6 क्या होता है, 6 8 48, 6 1 6 6 2 12 13 14 15 16, है ना। 6 क्या हो गया, 168, बचा क्या, माइनस हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, पता है आपको रूल, मतलब 19 बच रहा है, तो 19/28 और माइनस में है ये, ठीक है। तो देयरफॉर आप यहाँ पर और लिख सकते हो, और -619/28, ठीक है। दिस एंड दिस आर योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब बताओ कौन सी क्वेश्चन लो, ये ले, ये या फिर ये, कौन सा बताओ, सबसे हार्ड आपको कौन सा लग रहा है। यहाँ 4 माइनस है, ठीक है। सेकेंड ही क्वेश्चन में थोड़ा ये देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर से सॉल्व कर देना। ये लास्ट डी ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो डी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है। 13/20 -5/12, ठीक है स्टूडेंट्स।
देखो इसको मैं डी को सॉल्व कर रहा हूँ, जल्दी आप भी सॉल्व करो अपनी किताब में। 20 और 12, यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका एलसीएम ले लो। 20 और 12 का एलसीएम क्या आएगा बताओ, जल्दी कर लो। 12 ट्राई कर लो। 2 10 20, 6 12 है ना। 2 2 5 3 आ रहा है। 2 2 4, 4 5 20, 23 60, एलसीएम 60 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया 60 आए तो अब दोनों को 60 आपको बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, दोनों का डिनोमिनेटर को 60 बनाना होगा। 20 को 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे करेंगे सॉल्व तो जिससे इक्वेशन मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना। सेम से यहाँ पर क्या करेंगे, 12 कितना जा बताओ, तो 12 5 60, यहाँ भी 5 से कर दो मल्टीप्लीकेशन। यहाँ क्या हो गया ऊपर में, यहाँ बन गया 60, ऊपर क्या हो गया 13 3 39 हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 39 प्लस 25, 39 25। देखो 5 9 और 5 कितना हो गया 14, 3 2 5 और 1 6 64, 64 बाई 60। फर्दर ये कट रहा है, किससे कटेगा बताओ, 4 से कटेगा। 4 1 जा 4, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, हाँ 4 1 जा 4, 4 5 और 6 जा 24। ठीक है, तो 16/15 आ रहा है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट 16/15 आ रहा है। ठीक है, इसे फर्दर आप ऐसे कर दो, 16 हो गया 1 जा, ठीक है, तो आपका आंसर आया 1 1/15। देखो आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर से मिला लो, है ना। 1 1/15 करेंगे। 3 में हम लोग को कहा गया एक सिंप्लीफिकेशन करना, है ना। 1 2 3 4 देख लो, 4 क्वेश्चंस है। 4 में से पहले मैं नंबर 1 को ट्राई करूंगा, जैसे मैंने कहा, है ना, सबसे इजी क्वेश्चन करूंगा। चलो सॉल्व करता हूँ, है ना। सिंप्लीफाई करना है, सिंपली कुछ इतना ज्यादा करना नहीं। देखो पहले सॉल्व हो सकता है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करो, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। 2/5, 2/9, 24/5, 4/15, कुछ भी नहीं कट रहा है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लो। 9 5 15, 9 5 15, है ना। एक साथ हम लोग ले सकते हैं आराम से एलसीएम। 3 से लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 and 5, 5 1। ठीक है, तो 3 3 and 5 आ रहा है एलसीएम, मतलब कि ठीक है स्टूडेंट्स। तो एलसीएम क्या निकला बच्चों बताओ, 3 3 and 5, है ना। 3 into 3 into 5, है ना। सिंपली आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ करके किस तरह से आपको करना है। आपको आई होप पता ही होगा एलसीएम निकाला कैसे जाता है। 3 3 जा 9, 9 5 जा 15, सॉरी 3 3 जा 9 and 9 5 जा 45। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 45, एलसीएम आ गया 45। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो, 9 into 5 जा 45, यहाँ भी 5 से, 5 into 9 जा 45, यहाँ भी 9 से, 15 into कितना जल्दी बताओ 3 जा, ठीक है, 15 3 जा 45, सही है। 2 जा 30 होता है, 3 जा 45। अब ऊपर का वैल्यू लिख देते हैं साइन के साथ, -2 5 जा 10, 24 into 9 जल्दी बताओ कितना होता है, 24 into 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 2 जा 18, 19 20 21, 21 2 जा 16, 2 1 6 -4 3 जा 12। ठीक है, तो ये वैल्यू आया है ना। नेक्स्ट क्या है, इसको देखो ये दो जगह माइनस हो रहा है, एक जगह प्लस हो रहा है। पहले माइनस माइनस कर लो फिर प्लस कर देना। 2 1 6 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर लो। 10 12 क्या होगा 22/45। ठीक है, अब 216 से 22 गया, क्या बचा 6, 194/45। ठीक है, आई होप सो मेरा वैल्यू सही आया है। 194/45 इसे डिवाइड कर लो, 194 बाई, अच्छा 145 कितना होगा, क्लोज नंबर सोचो, 45 into 4 जा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 20 16 17 18, 4 जा 180। ठीक है, 4 यहाँ माइनस कर लेते हैं, 4 यहाँ से 8 से 9 गया 1, ठीक है, मतलब 9 से 8 गया 1 बचा, 14/45।
45। आंसर चेक कर लो, आपका भी यही आया है। हमारा आंसर क्या है 14, 14/45। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 1 ए तो हो गया, बी या फिर सी डी, है ना, कौन सा करें बताओ। ये तो बहुत इजी है, 1/1 है ना, कुछ नहीं, 1/1 है। 1 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, ये 1 है। बस इसको ब्रैकेट हटाना, इसको सॉल्व कर देना, है ना। तो ये भी देख लो, बस वैल्यू ज्यादा बढ़ गया, उससे कुछ नहीं होता है। जो कट रहा है यहाँ कट रहा है, काटो, है ना। यहाँ पर भी कट रहा है, देखो 2 से, है ना, 3 से, जिससे भी कट रहा है काट के इसको सॉल्व, सिंपलर फॉर्म करो, उसके बाद सॉल्व करना। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन डी का हम लोग करते हैं साथ, ठीक है। -9/42 प्लस ब्रैकेट में -5/21 प्लस 3/84 प्लस 1/6। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथ में। -9/42 प्लस 5/21 आ रहा है ना। और ये काट, पहले तो इसको खोल देता है ब्रैकेट्स का। 9/42 माइनस प्लस माइनस 5/21 प्लस 3/84 प्लस 1/6। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है क्या। 3 2 6, 2 बचा, हाँ हो जाएगा ये। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 2 बचा, है ना, 24 बचा। 21, 3 8 तो 3 8 24, 3 8 24 हो गया। बचा क्या, 28 हुआ। यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, 3/14 है ना। फर्दर ये नहीं कटेगा। अब इसको ठीक से लिख दो, है ना, इसको ठीक से लिख देते हैं। -3/14 -5/21 प्लस 1/28 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व कर देता है। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सही, 14 21 28 एंड 6। एलसीएम ले लो आप इसका। 3 से कर देते, 2 से कर देते पहले। 2 7 14, 2 21, 1 2 4 8, 2 3 6। 84 सही है ना। चलो एलसीएम लिख दो 84। ठीक है, अब चलो सबको बना दो 84। 14 कितना था, 14 6 जा, है ना। 14 कितना था, कैसे इसको चेक करोगे आप। मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 84 आ गया है ना। अब आपको इससे कैलकुलेट करना होगा। 14 आ गया, 84 हो गया, तो थोड़ा सा हमको पता है कि स्टूडेंट्स, बच्चे लोग को परेशानी होगा कि कैसे 14 है 84 है, अब कितना जा हो रहा है। इसमें टाइम तो जाएगा कैलकुलेट करने में कि कितना वैल्यू आ रहा है ना। जिससे 84 होगा, उसके बाद मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 को, है ना। यही तरीका है बेसिकली। ठीक है, इसको आप इजीली, एक तरीका है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको हेल्प तो जरूर मिल जाएगा। आप जहां एलसीएम निकाल के रखे है ना, वहां पर आप आए पहले। ठीक है, मैंने कैसे बता दिया, 6 से हो रहा है फटाक से, मैंने भी यही किया है ना। आप सिंपल आओ एलसीएम के पास, जहां आपने एलसीएम निकाला है। अब यहाँ पर आपके पास सब नंबर खुला हुआ है। आप यहाँ पर नंबर देखो और अपना यहाँ का वैल्यू देखो, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ 14 है और 84 है। अब क्या हो रहा है, 14 कितना से 84 करना है। 14 कितना से मल्टीप्लाई होगा, जो 84 आ जाएगा। आप क्या करो, चेक करो। कैसे चेक करोगे, पहले तो 14 देखो, यहाँ पर 14 कैसे बन रहा है। तो 7 2 14 बन जा रहा है, सही है। 7 2 14, ये सब मिला के क्या बनेगा, 84 बनेगा। समझ आ गया बात, पहली बात, ये सब मिला के 84 बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आइदर दिस और दिस, इसको कैसे भी आप मल्टीप्लाई करो, है ना। हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये वाला कहता है कि आप जितना भी ऑर्डर चेंज करो मल्टीप्लिकेशन में, वैल्यू चेंज नहीं होता है। वैल्यू आपका 2 3 6 या फिर 3 2 6, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। चलो, तो आप क्या करो बच्चों, ये 7 2 14 कर दो, तो 14 है, बचा हुआ नंबर जो है वही होगा यहाँ का नंबर। ये सीक्रेट है, ये तरीका है। तो 7 2 14 हो गया, यहाँ 3 2 क्या हुआ, 6 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, 6 × 14 84। ये तरीका से आप सब में निकालो, थोड़ा सा आपको हेल्प तो मिलेगा। ठीक है, तो 3 6 12 माइनस
21 कितना था 84, सेम तरीका 7, आप देखिए 21 कितना था 84 है ना। सब बच्चा का तो इतना स्मार्ट नहीं है, सब बच्चा का मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं एक कुछ सिंपल तरीका बताता हूँ आपको स्पीडली सॉल्व करने का। 21 कितना था 84, अब यहाँ पर 21 आप बना दो, 7 3 जा 21 है ना, और 21 2 2 जा 4, तो 21 4 जा, समझ आया बात, आ गया। तो 28 कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो यार, कर लो कोई बात नहीं है, यहाँ तो पूरा ओपन है, आप इजीली यहाँ पर देख के आप कर सकते हो। तो 2 2 जा 4 हो गया और 7 4 जा 28, बचा क्या 3, तो 28 3 जा मतलब 3 करना होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 3 हो गया। अच्छा 6 है, अब 6 तो 2 3 जा 6 हुआ, 3 2 जा 6 हो गया, बचा गया 2 7 जा 14, मतलब 6 14 जा, यहां पर भी हम लोग कर चुके हैं 14, तो ये तो आपको सेम ही चीज हो गया, सही है। तो चलो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो यार। 5 4 जा 20, माइनस देना भूलना मत, प्लस 3 प्लस 14, ठीक है, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। -80 पहले माइनस को एक बार सॉल्व कर लो, फिर प्लस को एक जगह सॉल्व कर लेना, उसके बाद अल्टीमेटली सम करना। -18 -20 मतलब -38, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस प्लस जो है प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस माइनस हो रहा है, प्लस साइन रहेगा माइनस का, यहाँ प्लस प्लस हो रहा है, प्लस साइन भी रहेगा प्लस का, है ना, क्योंकि बड़ा साइन प्लस का। 14 हो गया 17/84, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, क्या होगा फिर, है ना, -38 17 38 17 38 17 करने का जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। -38 17, तो 8 से 1 गया, 8 से 7 गया तो क्या बचा, 1 बचा, और 3 से 1 गया मतलब 2 बचा, माइनस। अब साइन किसका बड़ा है, प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो माइनस होगा 21/84, ठीक है। अब इसको फर्दर ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब 21 देखो, 21 कितना जा होता है, 21 4 जा होता है ना 84, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किया था, 21 4 जा 84, तो ये 1 जा ये 4 जा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया, -1/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रैशनल नंबर का। ईच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इलस्ट्रेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन पढ़ के इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, रैशनल नंबर का एडिशन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे सॉल्व होगा मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी है, ठीक है, एक मैं चीज आपको बता रहा हूँ, फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये मैं लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल भी जो चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल अभी थोड़ा से जान लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, जब अलजेब्रा का टर्म आ रहा है, तो अगर इसमें करना क्या होगा आपको, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमको ये बी को वहां भेजना है राइट हैंड साइड में, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट में लिखा हुआ है जो उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, राइट में जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड कहता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। और यहां पर आपको और या फिर इंप्लाइड एट का साइन देना पड़ेगा, या फिर और, ठीक है, ये आपको हर नेक्स्ट पार्ट में ये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब सिंपल बात है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। अच्छा नेक्स्ट में करना क्या आपको, अगर मान लो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं वो सुनो, अगर मान लो मुझे बी को राइट हैंड साइड में भेजना है, कोई भी वजह है ना, तो सी ऑलरेडी लिखा है, बी वहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो यहां पर जो बी के साथ प्लस है ना, वो यहां पर माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस, सम्स को, ये जो इक्वेशन है ना, इसको मतलब इक्वेशन बनाने के लिए करना होगा, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए करना होगा। ये तभी बैलेंस होगा जब वहां, अगर वहां गया तो माइनस हो जाएगा, अगर वापस आएगा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वापस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई चीज जा रहा है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और राइट से लेफ्ट में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। बस ये छोटी सी चीज थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्स ढूंढना है ना, -8/17, ठीक है, प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो पहले से ही इसमें आंसर दिया हुआ है ना। कैसे आंसर दिया हुआ है मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो 0 दिया हुआ है, क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 मतलब कुछ नहीं है,
तो x इक्वल्स टू -8/17। ठीक है, इसका आंसर हो गया, 0 हट गया, x का वैल्यू जो है -8/17, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलो कौन सा क्वेश्चन करें, ये वाला भी इजी है ना। नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो कैसे कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन देखो, डरना नहीं है, x है यहाँ 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो x ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का भी मैंने आपको बताया कि LHS से RHS में जाएगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और RHS से LHS में जाएगा तो फिर भी साइन चेंज होगा। ये LHS में है 4/5, RHS में भेज देना इसे, 0 कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -4/5 आंसर। ठीक है, x का यहाँ पर आंसर आएगा -4/5, यहाँ देख लो, यहाँ आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो, है ना, यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा, है ना। एक काम करना, x यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना, और जितना भी नंबर्स है सबको राइट हैंड साइड में भेज देना, उसके बाद उसका एलसीएम निकाल के उसका जो भी आंसर आएगा वो x का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी वाला, है ना, डी वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस ये ब्रैकेट दिया हुआ यहाँ पर भी, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके लिए आसान होता है सॉल्व करने में। फिर यहाँ देखो इक्वल करके -1/2 है प्लस 6/7 प्लस इतना। ठीक है, चलो पहले ब्रैकेट को हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, x प्लस 6/7 प्लस माइनस 8/11 इक्वल्स टू -1/2 प्लस 6/7 प्लस प्लस इंटू माइनस 8/11। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्व करता हूँ। -8/11 ठीक है, अब चलो अगला स्टेप करते हैं। अब यहाँ क्योंकि इक्वल टू है तो यहाँ पर और कर दो आप। ठीक है, चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नहीं, ठीक लग रहा है, अरे बात ठीक लग रहा है, रुकना एक मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो इसे सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्या था इधर पहचानो, 6। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ठीक है, अब हार्ड क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैंने एक इजी क्वेश्चन उठा लिया, मुझे लगा था ये हार्ड होगा, मगर देखो ये इजी निकल गया। कैसे, देखो क्यों इजी निकल गया है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखो आप। एक चीज ध्यान दो, यहाँ LHS में क्या है और RHS में, क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जल्दी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, है ना। अगर आपको सॉल्व करने में 2 मिनट लगा, तो अगर आप देख के इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये ना आपसे 50 सेकंड में सॉल्व हो जाए, या 40 सेकंड में सॉल्व हो जाए, या 30 से भी हो सकता है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, प्लस x LHS में, ये पूरा LHS है, और ये क्या है, RHS, ये LHS है और ये RHS है, ये तो मानते हो। ठीक है, अब ये जो LHS है ना, और ये हमारा x है। ठीक है, LHS में ध्यान से देखो, प्लस 6/7 है, और यहां पर भी देखो 6/7 है, ये क्या होगा, कट जाएगा। क्यों मैंने कहा, अब आप सोचते हो कि ये तो प्लस, ये प्लस है, मैंने काट क्यों दिया। आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि एक नंबर जो LHS में है RHS में जाएगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, सिंपली अगर मैं क्या करता, यहां से वहां भेजता नंबर, तो क्या होता, इसी 6/7 जो है वहां जाता है तो -6/7 होता, और अल्टीमेटली ये कट जाता। सिमिलरली यहाँ पर देखो -11/8 है, और यहाँ भी -11/8 है, मैं वहां भेजता तो क्या होता, +11/8 होता, और अल्टीमेटली क्या होता, +11 8/11 -8/11 क्या होता, काट देते आप, 0 कर देते, है ना, नंबर कट जाता। सही है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, तो ये तो कट गया और यहाँ ये भी कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, -1/2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1/2, आंसर सॉल्व, एकदम सिंपल। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, फ्रेंड्स LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करना है ना, पहले A के लिए, फिर B के लिए, फिर C के लिए। तो हम क्या C के लिए कर रहे हैं, बाकी A और B आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इजी है, C में मैं दिखा रहा हूँ वही आपको A और B में करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स है, यही आपको प्रूफ करना है। x प्लस वाई ले लीजिए LHS में, तो x क्या है आपका -3, y क्या है,
-7/12, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 12 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है इसका मतलब 1 है ना। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से, तो 12 3 जा 36, -36, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, -7, ठीक है। अच्छा कितना हो जाएगा बताओ, है ना। यहाँ 4 गया तो 43 हो गया, 43 है ना। यहाँ पर 4 और वहाँ 3, 43 माइनस होगा, ऐड हो जाएगा ये दोनों, और 12, है ना। अब यहाँ तो ये कुछ होगा नहीं, इसे क्या कर दें हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 12 43, है ना। इतना 12 1 12 2 3 36 4 48 हो जाता है, तो 3 36 करता है ना। 4 और 3 7, 7/12। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहीं लिख देता हूँ 3 7/12। देख लेते हैं माइनस में, तो हाँ माइनस है ये, ठीक है। तो LHS का वैल्यू आ गया। अब RHS का निकालते हैं, सेम होना चाहिए, तब आंसर, तब वेरिफिकेशन हो जाएगा। RHS हमें क्या कहता है, ये तो LHS कह रहा था x + y, है ना। LHS हमारा क्या था, x + y था, फिर हम लोग ये सब सॉल्व किए। अब RHS क्या है, y + x, है ना। y क्या है, -7/12 प्लस -3। तो सॉल्व करो, क्या अलग कुछ आएगा ही नहीं, है ना। सब कुछ चेंज नहीं होता है, बाई 1, है ना। आप दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो वही 12 आ जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई 12 से, यहाँ भी 12 से, बात सेम हो गया। -7 और ये 36, है ना, -36। अब ये क्या हो गया, तो सेम वैल्यू आ गया, है ना। 36 -36, अब -7। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपका LHS सेम आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड या वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके आपको ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर से एक वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो, वेरीफाइड दैट P + Q + R इक्वल्स टू P + Q + R, है ना। ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। आपको सही ध्यान आया, ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने बोल रहा है, जहां पर हमें P, Q और R का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो एक A में दिया हुआ है, फिर एक B, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैं करता हूँ, एक आप कर लेना। आपको पता है स्टूडेंट्स की एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, है ना, जितना भी आप ऑर्डर चेंज कर दो, वैल्यू क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू सेम ही आएगा। आप एक बार फिर से इसको वेरीफाई कर देते हैं, LHS लिखकर। LHS इक्वल्स टू क्या हो रहा है, P + Q + R। तो चलो इसे वेरीफाई करते हैं। गिवन क्या है, चलो मैं A कर लेता हूँ। गिवन है -9/11 प्लस, ऐसे ब्रैकेट डाल देता हूँ, -9/11 प्लस Q क्या है, 3/-5 ब्रैकेट में क्लोज, है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, प्लस R क्या है, -9/22, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दिया, अच्छा लगता है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है। चलो इसे सॉल्व करो, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। -9/11 प्लस 3 सॉरी, अच्छा ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा और क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये भी आप यहाँ लिखो, अच्छा लगता है ना, ये एक अच्छे स्टैंडर्ड लगता है। यहाँ लिख दो आप, बड़े वाले जो लाइन है उसमें उसके सामने लिख दो, इसको भी वैसे ही लिख दो, -3/5, ठीक है बच्चों। अच्छा ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 9/22, ठीक है। आप सिंपली ये आ गया, अब इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है। कुछ कट रहा है बट कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अच्छा इसका एलसीएम ले लो सबसे पहले स्टूडेंट्स। तो चलो इसका एलसीएम का वैल्यू क्या आएगा, 11, 5 और 22, 11, 5 और 22, है ना। 5 1 जा 5, 11 जा 11 जा, सॉरी 22 जा क्या हो जाएगा 2, 11 जा 11 और 1, फिर 11 1 जा 1 और 1, ठीक है। तो आपका 5 और 2 और 11 आया, ठीक है। एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 2 जा क्या होता है, 22 होता है, और 22 इंटू 5 क्या होता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 110 एलसीएम आ रहा है। 5 2 जा 10, 10 11 जा 110, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 1 1 10। तो चलो 1 1 10 बना लेते हैं, है ना। 11 10 जा 1 1 10 होता है, यहाँ हो गया। 5 कितना जा बताओ, तो 5 मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, ये वाला तरीका कैसे करके आप लाएंगे। तो 5 है, यहाँ पर बचा हुआ क्या, 2 और 11 है, तो 2 11 जा 22, 5 22 जा 1 1 10, सॉरी 5, तो स्टूडेंट्स 5 22 जा
110, 22, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये लास्ट वाले में ऑलरेडी 22 दिया हुआ है, तो 22 यहाँ पर है इंटू 5 सा, बात एक ही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आप वैल्यू लिख देते हैं, थोड़ा पहुंच हो गया। 9 10 90 माइनस, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस ये वाला आगे में। तो 322 सा कितना होगा 66, 2 3 6, 2 3 6, अच्छा माइनस 9 5 सा 45, ठीक है। तो चलो तीनों माइनस में है, होगा क्या प्लस, साइन किसका रहेगा, माइनस का, प्लस कर दो तीनों को, 90 66 एंड 45, 6 और 5 11, ठीक है। यहाँ 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, मतलब 6 4 10 और यहाँ 10, 10 और 10 क्या होता है 20, 201 आया वैल्यू। तो 201 माइनस 201 बाई 110 है ना। अब इसे आप फर्दर क्या करो, डिवाइड कर दो, 201 2 जा, अब 2 जा तो 220 हो जाएगा, तो 2 जा नहीं करना है, 1 जा करना है, 110 बचेगा क्या, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ कैरी 1, 10 हो गया, 9 बचा, और यहाँ पर क्या होता है 0, तो 91 आया है, तो मतलब 91, अच्छा माइनस भी है, 91 बाई 110 है ना। क्या आया LHS हमारा, LHS क्या आया माइनस 191 बाई 110, तो ये हमारा LHS का वैल्यू आया है। चलो RHS निकालो जल्दी से, RHS का देखो सेम आता है कि नहीं, RHS का वैल्यू निकालो क्या है, RHS में क्या है हमारे, दिस इज RHS, दिस इज LHS है ना, LHS RHS, ठीक है। RHS का वैल्यू क्या है, P प्लस Q प्लस R है ना। थोड़ा मैं रब कर लेता हूं इसको, फिर से मैं बताता हूं, जगह यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है, रब करने की जरूरत नहीं। RHS इक्वल टू इतना आ रहा है, P का वैल्यू क्या है माइनस 9/11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूं, Q क्या है, Q इज 3/-3/5 है ना ब्रैकेट में, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, R क्या है -9/22, -9/22। आपको पता ही है कि वैल्यू क्या है, कुछ भी करो आप वैल्यू तो सेम ही आएगा। खोल के देख लेते हैं एक बार, इसको ओपन करके देख लेते हैं, आपको अच्छा से समझ आ जाए। -9/11 -3/5 है ना, -9/22 है ना। अंदर भी आप अगर इसे खोलोगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस ही आएगा है ना, फिर प्लस माइनस के साथ ये माइनस होगा, फिर प्लस माइनस के साथ ये माइनस होगा है ना, तो सिंपली ये आ जाएगा वैल्यू आपका, ठीक है। अब इससे मिलाओ आप, -9/11 आ रहा है, -3/5 आ रहा है, और -9/22 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यही तो आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका 191/110 ही आएगा RHS में, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7 में क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी, तो फिल इन द ब्लैंक्स मिला है हमें 7 में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आओ, तो 3/5 माइनस 6/15 क्या करना होगा, इसको पहले देखो कि अगर फर्दर ये सॉल्व हो रहा है, 3/5 तो नहीं होगा सॉल्व है ना, 6/15 को देखो कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो देखो यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ भी ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब क्या है ना, इसके मतलब है कि आप डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, एलसीएम आपको लेने नहीं पड़ेगा, तो आप सिंपली यहाँ पर 5 लिख दो है ना, सिंपली आप यहाँ क्या कर दो 5 कर दो है ना, यहाँ 5 तो आपका सेम हो गया, और 3 और 2 को माइनस कर दो है ना, तो 3 - 2 क्या आएगा आपका, 3 - 2 मतलब क्या 1/5, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, इजी था। तो बच्चों बी में क्या कह रहा है, -4/5 + 0 क्या होगा, एकदम इजी आंसर, आप देखते ही बता दोगे, 0 हट गया, आंसर क्या है -4/7 ही है, और क्या है ना, तो -4/7 इज द आंसर। तो स्टूडेंट सी को देखो, आप यहां देखो 5/-14 है, प्लस डैश इक्वल टू 5/-14, इस तरह से आप इसे देखो, ये क्वेश्चन को इस तरह से देखो कि इसे ए मान लो, ये बी मान लो, और ये क्या मान लो सी, ए बी एंड सी। तो ए में क्या दिया हुआ है 5/-14 है ना, बी में कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब एक्स है, और सी में क्या दिया हुआ 5/-14 है ना। अब आप देख सकते हो कि ये और ये तो सेम है, ए और सी इज सेम, ए इक्वल्स टू सी हो रहा है ना, ए और सी तो सेम है, तो फिर बी के जगह ही नहीं है, इक्वेशन फिर कैसे होगा है ना, ए और बी तो सेम है, अगर यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिखोगे तो ये तो चेंज हो जाएगा है ना, तो आपको क्या यहाँ लिखना है 0, इसका मतलब यहाँ पर हमारा सी क्या मतलब बी क्या है, यहाँ पर बी का वैल्यू हमारा क्या है 0। तो स्टूडेंट्स डी में देखो क्या पूछ रहा है,
है ना। 7 प्लस 5/-5/16 प्लस माइनस 3/16 इक्वल्स टू डैश प्लस 5 - 6 है ना। तो ये वाला वैल्यू देखो, ये वैल्यू और यहाँ वैल्यू आप देखो, है ना। यहाँ और यहाँ क्या है, स्पीड में सॉल्व मत करने लग जाओ, पहले वैल्यू देखो, कुछ सिमिलर हो रहा है कुछ कट रहा है, उसके बाद आप फर्दर सॉल्व करो। तो देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ और यहाँ सेम होगा तो क्या वैल्यू होगा, कट जाएगा यहाँ का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये राइट हैंड साइड में जाएगा, साइन चेंज होगा और क्या होगा, वैल्यू कटेगा, है ना। जैसे कि -1 है और यहाँ पर +1 है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, वही बात है। तो यहाँ वाला वैल्यू का आप इससे काट दो, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ है 3/16 है, यहाँ भी कट रहा है, 3/16 से कट गया, बचा क्या 7, तो यहाँ क्या होना चाहिए 7, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट शुड बी एडेड टू -11 टू -9/11 टू गेट 1/15, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, एक नंबर को ऐड करना है ये नंबर में, है ना। तो हमें क्या मिलेगा 1/15, है ना। कैसे सॉल्व करोगे इसको, आपको सॉल्व करने के लिए तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट x बी एडेड टू -9/11, है ना, टू गेट दिस। तो आप करके देखते हैं, therefore -9/11 प्लस x, है ना, टू गेट, तो स्टूडेंट क्या लिखना है, लेट x बी एडेड टू -9/11 टू गेट 1/15, 1/15, है ना। तो नॉर्मली एक इक्वेशन बना देते हैं, आराम से इक्वेशन बनाएंगे तो हम लोग x का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो -9/11 प्लस x इक्वल्स टू 1/15। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, कि -9/11 में क्या नंबर ऐड करेंगे जो हमें मिलेगा 1/15। तो हम x मान लिए कि x ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अब हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं और जो इतना भी नंबर है सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, है ना। ये -9/11 है तो यहाँ की राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, +9/11, ठीक है। अब ये 9/11 तो सॉल्व नहीं होगा, ना ही 1/15, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 9 15 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 15 11 15 15 5 6 1, तो 165 आया हमारा एलसीएम, ठीक है। 15 कितना जा 165, तो 15 11 जा 155, है ना। तो 15 11 जा 165, ठीक है। तो 15 11 से यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर 11 15 जा कर देते हैं, ठीक है। 11 1 जा 11, 9 15 जा कितना होगा बताओ, 15 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, 113 मतलब 13, तो 135। अब 11 और इसको प्लस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 6, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 146/165। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 146/165। तो हमें समझ आ गया कि इफ वी ऐड 146/165 वी विल गेट 1/15, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 टू गेट -1/20, ठीक है। तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/5 से जो हमें मिलेगा -1/20, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, कैसे करोगे आप, है ना। तो लेट x बी सब्ट्रैक्टेड है ना फ्रॉम 1/5 टू गेट 1/20 -1/20। तो क्या करेंगे हम लोग, एक इक्वेशन बना देंगे, है ना। 1/5 है गिवन, क्या है 1/5 है सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो -x मैंने कर दिया, मिल क्या रहा है हमें -1/20, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, 1/5 से मैंने x को माइनस किया तो हमें आंसर क्या आ रहा है -1/20। देख लेते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। तो हमें क्या पता है कि हम
जितना भी अल्फ़ाबेट्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, नंबर्स को राइट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आगे देखिए सॉल्व हो जाएगा सम्स। ये है क्या 1/5 है, ठीक है, वहां जाएगा क्या होगा -1/5। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस है ना, अल्टीमेटली ये 1/5 में आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ये 20 + 1/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, अगर दो तरफ माइनस हो तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। माइनस मतलब क्या हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, वो कट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब माइनस कट गया है, आपका सिंपली जितना भी वैल्यू है सब प्लस में आ गया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है और राइट हैंड साइड के सभी वैल्यू में माइनस है, तो आप उसको कॉमन लेके काट सकते हो, या कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है आप सबको काट देना और सब क्या बनेगा प्लस, ठीक है। सब क्या हो जाएगा प्लस, तो सबको आप प्लस में लिख दो, है ना, इजीली, कोई मसला नहीं होगा। फिर आपका एक्स का वैल्यू जो है प्लस में आएगा, तो वैल्यू क्या बचा 1/20 + 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 20 और 5 का एलसीएम निकाल दो, 20, अब यहां पर क्या करेंगे 5 4 = 20 होता है, ठीक है। यहाँ 1 आ गया प्लस 4 1 = 4, आंसर 4/20। अब 4 1 = 4, 4 5 = 20, मतलब आंसर क्या आ रहा है 1/5, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर 1/5, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 1/5, ठीक है। तो ये है x का वैल्यू 1/5। अब आप एक काम करो, इसे क्रॉस चेक कर लो, है ना। कुछ तो गलती हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू क्या आया 1/20 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो हम माइनस कॉमन लेके हम लोग काट दिए, ठीक है। तो x = 1/20 + 1/5 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 20 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 और 5 क्या हो गया 5 4 से 20 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिससे यहाँ ये भी 20 बन जाएगा। 4 1 से क्या होता है 4, ठीक है, 4 + 1 5, 5/20, तो 5/20 हमारा आंसर है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/20। अब ये कट रहा है तो काट दो इससे पहले, और क्योंकि और आंसर को आप जितना सिंपल फॉर्म में ला सकते हो लाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में। 5 1 = 5, 5 4 = 20, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर का आंसर क्या है 1/4। तो आप बोल सकते हो कि x का वैल्यू हमारा आया 1/4। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है ना। तो ये पार्ट 1 है क्वेश्चन आंसर सेशन का, हमारा रैशनल नंबर का ये पार्ट 1 है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा, उसमें हमारा पार्ट 2 आएगा, एक्सरसाइज 1.3 आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा आएगा 1.3, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसमें और भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और भी कुछ क्लासेस आएंगे, उसमें और एक्सरसाइज आएगा रैशनल नंबर का। तो आपको ये क्लास के साथ बने रहना है और लाइन से सब क्वेश्चंस अच्छे से देखना है आपको मास्टर करने के लिए रैशनल नंबर को, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।